नमस्कार दोस्तों। एनवीआर लॉ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं एडवोकेट नरेंद्र कुमार मलिक, डायरेक्टर एंड फाउंडर एनवीआर लॉ क्लासेस, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि इस चैनल पर आप नए हैं और आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी अवश्य करें। आज की इस वीडियो का विषय है प्रारंभिक परीक्षा के लिए टिप्स। देखिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा अति महत्वपूर्ण परीक्षा होती है। इसे पास किए बिना आप अगली चरण की परीक्षा यानी कि मुख्य परीक्षा के चरण में नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसको पास करना अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और प्रारंभिक परीक्षा को आप कैसे अटेम्प्ट करें। तो मैं प्रयास करता हूं आपको समझाने का। जी देखिए, सर्वप्रथम आपको आपका जहां सेंटर लगा है, जिस शहर में आपका सेंटर लगा है, आपको प्रयास करना चाहिए कि परीक्षा से कम एक दिन पूर्व आप परीक्षा सेंटर पर पहुंच जाएं और परीक्षा सेंटर पर पहुंचकर अपना जो परीक्षा का सेंटर है उसको सुनिश्चित कर लें कि आपका परीक्षा सेंटर शहर के किस एरिया में स्थित है। अक्सर कुछ शहरों में एक ही नाम की दो संस्थाएं होती हैं, दो स्कूल होते हैं, तो कई बार कुछ परीक्षार्थी गलत सेंटर पर भी पहुंच जाते हैं और गलत सेंटर पर पहुंचकर वो बड़ी असमंजस की अवस्था में पहुंच जाते हैं। वहां से उनको अपने असली सेंटर पर पहुंचने के लिए फिर भाग दौड़ करनी पड़ती है और वैसी भाग दौड़ के दौरान उनका मानसिक जो उनकी स्थिति होती है बड़ी विकट हो जाती है और उसका प्रभाव उनके परीक्षा में उनके परफॉर्मेंस पर पड़ता है। तो आप सबसे पहले सेंटर सुनिश्चित कर लें और उस सेंटर के निश्चित 1-2 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही आपको अपने रहने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, जिससे कि सुबह आप जब भी एग्ज़ाम का आपका समय हो, एग्ज़ाम समय से आप कम से कम आधा घंटा पूर्व जो आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया है आपके एडमिट कार्ड में, उससे कम से कम आधा घंटा पूर्व आप जो है सेंटर पर पहुंच जाएं और सेंटर पर पहुंचकर आप अपना सीटिंग प्लान पर अपना जो है रोल नंबर ध्यान से देखकर और समय से अपनी सीट एग्ज़ाम हॉल के अंदर ग्रहण कर लें। ठीक है दोस्तों, अब जब आप सीट ग्रहण कर लेते हैं तो सीट ग्रहण करने के बाद आपका जो मनोस्थिति होती है एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठकर, वो मनोस्थिति ऐसी होती है कि आपके पेट में कुछ गुदगुदी सी होना शुरू होती है। आपको लगता है कि भाई आपने बहुत तैयारी की, लेकिन तैयारी में अब एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाके आपको ऐसा महसूस होगा एक बार कि आपको कुछ नहीं पता। आप जो है बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है आपका माइंड। तो उस टाइम आपको अपनी नर्व्स कंट्रोल करनी है, अपना जो आपका आत्मविश्वास है उसको बटोरना है, संभालना है और उस संभालने के साथ आपको ओएमआर शीट मिलेगी। तो ओएमआर शीट में जो आपकी एंट्रीज़ हैं, उन एंट्रीज़ को बड़े ध्यान से भरना है। उसमें भी कुछ आपको गोले काले करने होते हैं, तो उनको आपके रोल नंबर के हिसाब से, आपके सेंटर कोड के हिसाब से, आपका सेंटर कोड क्या है, ये सब आप सुनिश्चित करके ही ओएमआर शीट में अपनी एंट्रीज़ बड़े ध्यानपूर्वक भरें। एंट्रीज़ गलत होने पर बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब ओएमआर शीट आपको मिल गई, आपको आपने एंट्रीज़ भी कर ली। अब आपका ओएमआर शीट भरने के और आपको प्रश्न पत्र मिलने के बीच का जो समय है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उस टाइम आप बड़ा नर्वस फील कर रहे होते हैं, तो ये नर्व कंट्रोल का ही खेल है। आपको वहाँ अपना नर्व कंट्रोल करना है, नर्वसनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। नॉर्मल जो है कि एग्ज़ाम आप पे हावी होगा या आप एग्ज़ाम पे हावी होंगे, ये डिपेंड करता है कि आप अगर अपने ऊपर एग्ज़ाम को हावी कर लेते हैं तो आपका परफॉर्मेंस निश्चित रूप से गड़बड़ाएगा और यदि आप एग्ज़ाम पे हावी होकर खेलेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी प्रारंभिक परीक्षा अच्छी होने जा रही है। अब चलिए, अब देखते हैं अब आपको जब प्रश्न पत्र मिल जाता है तो प्रश्न पत्र मिलने के बाद आपको क्या करना है कि प्रश्न पत्र को आपको खोलकर थारोली उसको शुरू से लेकर और लास्ट तक सरसरी नज़र से बड़ी तेज़ी से आपको पूरे प्रश्न पत्र पर नज़र डालनी है। सपोज कीजिए आपका 150 सवाल का प्रश्न पत्र है, तो आपको 2-3 मिनट आपके उसमें लगेंगे कि आप पेज पलटते रहिए और अभी आपको ऐसा महसूस होगा प्रश्न पत्र मिलते ही कि आप बिल्कुल, आपका कोई तैयारी नहीं है, आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, ऐसा महसूस अक्सर होता है।
लेकिन अब आप जैसे जैसे परीक्षा अपने प्रश्न पत्र पर नज़र मारना शुरू करेंगे तो उन प्रश्न पत्रों में से आपका जो तैयार सवाल आपको मिलने दिखने शुरू होंगे, जो आपके बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे कि यस दिस इज़ माय क्वेश्चन, तो उसको साथ के साथ उसके सही उत्तर पर आप जो है एक पेन का डॉट हल्का सा टिक करते चलें। तो जैसे जैसे आपको अपने तैयार सवाल मिलना शुरू होंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है जो बिल्कुल एक उस धरातल पर बिल्कुल बैठा हुआ था, वो धीरे 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 जो है वो अपराइट होना शुरू हो जाएगा, उठना शुरू हो जाएगा। और अब आप धीरे से, आप ये क्या करना है कि आपको फिर दोबारा शुरू से आना है और शुरू से आपको वो प्रश्न जो आपके बिल्कुल मजबूत हैं उनको करते चलें। उनको करते 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 जो आपके निश्चित सवाल हैं, बिल्कुल आपको लग रहा है कि हाँ दिस इज़ माय क्वेश्चन, ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, तो उसको आप साथ के साथ ही उन पर निशान लगाएं। और OMR शीट में अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि यस आपके 10 सवाल 15 सवाल पहले एक राउंड में आपको बिल्कुल सही मिल गए हैं, तो उनके गोले भी आप साथ के साथ ही ब्लैक करते रहें। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा कि अब धीरे धीरे अब आपका जो खोया हुआ आत्मविश्वास था वो अब पटरी पर आने लगा है। और अब आपको क्या करना है, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, आपको करना क्या है कि जो भी सवाल आपके हैं उन सवालों को ध्यान से समझना है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल समझने के ही नंबर हैं। आप सवाल समझें और फिर उसके जो विकल्प हैं उन विकल्पों को भी, 4 विकल्प हैं तो चारों विकल्पों को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। कई बार अक्सर क्या होता है कि हमें सवाल का सी विकल्प जो है वो उचित आंसर लगता है और हम हड़बड़ाहट में या तेज़ी में डी विकल्प को पढ़े बिना ही सी विकल्प का गोला काला कर देते हैं। जबकि डी विकल्प हमने बाद में पढ़ा तो हमें लगा कि डी विकल्प ज़्यादा सही उत्तर था। और बहुविकल्पीय प्रश्नों में जो जवाब होता है वो जो ज़्यादा सही वाला उत्तर होता है वो सही उत्तर माना जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़ते हुए जल्दबाजी नहीं करना है। और जो सर्कल हैं OMR शीट में उनको प्रॉपरली ब्लैक करना है। जल्दबाजी में अगर आपने पूरा सर्कल ब्लैक नहीं किया है, कुछ हिस्सा छूट गया है, तो उसको जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है ना वो उसको नहीं पढ़ेगा और आपका जो सही सवाल होते हुए भी आपका सवाल गलत हो जाएगा। फिर एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जितनी भी प्रारंभिक परीक्षाएं आजकल हो रही हैं, अधिकतर में सब में नेगेटिव मार्किंग के प्रावधान किए हुए हैं। तो आपको तुक्के मारने से बचना है, आपको तुक्के नहीं मारने हैं। बिल्कुल ये है कि एट रैंडम आपको जवाब नहीं देना है कि आप तुक्के मारेंगे। उससे क्या होगा कि अगर आप तुक्के मारेंगे तो वहाँ आपके 4 में से 3 दुश्मन बैठे हुए हैं, एक ही मित्र है। एक जो सही उत्तर है वो आपका मित्र है और जो 3 गलत उत्तर हैं वो आपके शत्रु हैं। तो ऐसे में अगर आप गलती करते चले, तुक्के मारते चलें, तो होगा क्या कि आपके जो सही जवाब हैं उन सही जवाबों के जो आपके अंक मिलने जा रहे हैं वो भी नकारात्मक हो जाएंगे और आपका स्कोर जो है वो नेगेटिव चला जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको क्वालिटी देनी है, क्वांटिटी के चक्कर में बहुत ज़्यादा ना पड़ें। मान लीजिए 150 सवाल आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, 150 सवाल का आपका प्रश्न पत्र है, तो उनमें से अगर आपने सही 90, 100 के आसपास, 105 के आसपास सवाल हिट किए और एक दूसरी बात है कि आप 145 हिट कर रहे हैं तुक्के मार के, तो आपके जो 105 वाले जो जवाब हैं, 105 वाला जो आपका कॉन्फिडेंट जवाब है वो आपको बेहतर स्कोर करके देंगे। और 145 का जो तुक्के वाले जवाब होंगे वो आपके जो भी करेगा उसको जो है नेगेटिव, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको 145 आते हैं तो आप 145 कीजिए, लेकिन आप जो है क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में क्वालिटी ख़राब मत कीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जब आप सर्कल OMR शीट में ब्लैक करें, उसको काला करें, तो वहाँ भी आपको ध्यान में रखते हुए गोला काला करना है। अक्सर ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं कि मान लीजिए आप 35वें सवाल का जवाब दे रहे हैं और 35वें सवाल का जवाब देते हुए आपने गोला ब्लैक कर दिया 36वें का। तो होगा क्या
कि भाई 36वें, मान लीजिए 35वें का सी आपको जवाब सही लग रहा था और आपने 35वें के स्थान पे 36वें का सी गोला काला कर दिया और 36वें का सही जवाब है बी, तो आपका जो 36वां है वो सवाल आपको अगर आता भी है और आपको पता है कि 36वें का बी है, लेकिन आप 35वें के सी के चक्कर में 36वें का सी काला कर चुके हैं, तो आपका एक सवाल शहीद हो जाएगा, आपका एक सवाल खराब हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अपने आत्मविश्वास को ना तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना आपको बिलो कॉन्फिडेंट होना है। परीक्षा भवन के अंदर आपको आपका नर्व्स कंट्रोल, आपको अपने ऊपर एग्ज़ाम को हावी नहीं होने देना है, बिल्कुल कूल माइंड रहना है। और जो एग्ज़ाम से पूर्व की एक रात, पहली रात है, उस रात आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई का बर्डन अपने ऊपर ना लें, चूँकि आप प्रॉपरली तैयार करके आए हैं अपना सारा मामला। ज़्यादा हल्का फुल्का कुछ कोई नज़र मारनी हो, कुछ देखना हो तो उसे देख लीजिए, अदरवाइज़ एग्ज़ाम से पूर्व की जो पहली रात होती है उसको आप उसके लिए आप एक अच्छी नींद लीजिए, जिससे कि आपका अगला आने वाला दिन जो है स्फूर्तिदायक हो और आप जो है अच्छे से पेपर को हिट कर सकें। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए ये कुछ टिप्स मैंने आपको दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये जो है अच्छे लगे होंगे और एग्ज़ाम में आपको कुछ सहायता इनसे मिल सकेगी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ठीक है दोस्तों, इन्हीं टिप्स के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।